हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। की ख़ास तौर पे तलकीन फरमाई जब उसने कहा मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि मेरे वो बंदे जो ख़ास होंगे वो तेरे वार से बच जाएंगे। और एक जुमला इस आयत का ऐसा है कि आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किस रास्ते पे हम चलें, कौन सा फ़िरका, कौन सी जमात, कौन सी तंजीम ठीक है, और सारों को सही समझते हैं। आज जिसकी बात सुने आप उसकी तरफ राग़िब हो जाएंगे, जिसके आप दलाइल को सुनेंगे आपका जहन उसकी तरफ चला जाएगा। लोग अपना अकीदा चेंज कर लेते हैं, मसलक छोड़ देते हैं, अहले सुन्नत के अकीदे से निकल जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें वो आयत करीमा रखी है कि अगर आपको इबहाम हो कि किसके पीछे चलूं, कौन सही अकीदे वाला है, कौन सा जन्नत की तरफ रास्ता जाता है, आप इस अमल को इख्तियार करें। अल्लाह खुद आपको रहनुमाई कर देगा और आपका खुद रुख सीधा हो जाएगा, और वो सीधा सिराते मुस्तकीम वाला जो सीधा जन्नत में जाता है। अब आप देखिए कि शैतान ने अल्लाह से मुबाहसा किया। हालांकि याद रखें कि कभी भी अपने बड़ों के सामने बहस की सूरत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। सीखना और चीज़ होता है, बहस करना और चीज़ होता है। शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बहस की, रांदा दरगाह हो गया। अब अल्लाह के सामने कहता है समिअना व अताना, या अल्लाह जो तूने कहा मैं कबूल करता हूँ। लेकिन आज आप देखिए, आज भी यही रविश इख्तियार की जाती है, बहस और तकरार, उस्ताद के साथ भी, बड़ों के साथ भी। और ये चीज़ अब जितनी ज़्यादा हो रही है इतनी ही गुमराही बढ़ती जा रही है, और इतना ही जो है इंसान आगे गुमराही की तरफ जाता जा रहा है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक नौजवानी के अंदर जब आप चले तो एक बुजुर्ग का पता चला कि वो पहाड़ पे खलवत नशीन है। तो आप जब जा रहे थे तो एक और बंदा भी आपके साथ हो गया, फिर रास्ते में एक और भी मिल गया, तीनों जो है सफ़र में हम सफ़र हो गए। तो आपस में पूछने लगे कि तुम क्यों जा रहे हो। दूसरे ने कहा मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं ज़रा देखूँ कि ये अल्लाह का वली भी है या ऐसे ही बना हुआ है। वो बड़ा अहले इल्म था उस ज़माने का, बड़ी उम्र का था। तो फिर दूसरे से पूछा तुम क्यों जा रहे हो। उसने कहा कि मैं उनका इम्तिहान लूँगा, मैं देखूँगा कि उनके पास करामतें भी हैं या ऐसे ही हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं उनसे दुआ लेने जा रहा हूँ कि शायद उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी सही मजबूत इल्म अता फरमा दें और अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ मजबूत कर दें। तो अब ये तीनों पहुँचे तो उन अल्लाह वालों ने, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या लिखा है और फरमाया कि उन अल्लाह वालों ने खुद ही बताया कि तुम ये सोच कर आए थे, इम्तिहान मेरा लेना चाहते थे। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। और दूसरे को कहा कि तुम मुझसे सवालात करना चाहते थे, वो भी बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो उसने उन बुज़ुर्गों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि एक वक़्त आएगा कि दुनिया में तुम होगे और सारी दुनिया के लोग तुमसे ज़ेर होंगे, तहत होंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो वक्त दिखाया कि अब इस बात को भी जो चिश्तिया है उनके तबकात के अंदर लिखा गया। हज़रत थानवी ने भी इस बात को लिखा कि एक वक्त था कि आप मिंबर बगदाद पे बैठे हुए थे और बयान फरमा रहे थे, और आपने फरमाया कदमी हादा अला तख्त रिकाब कुल्ली औलिया, मेरे पाँव इस वक्त कायनात के हर वली की गर्दन पर हैं। जब आपने ये जुमला कहा तो मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वो पहाड़ों पे, जो अजमेर के पहाड़ थे साइडों पे, वहाँ चिल्ला कशी में मसरूफ़ थे और एकदम गर्दन झुका कर फरमाया बेशक ऐसा ही है कि अल्लाह ने आपको ये मकाम दिया है। चूँकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही से मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 दिन जाके चिल्ला लगाया था और 40 दिन वहाँ क़याम करके इल्म सीखा था। और ये जो कफ़ा का रब्बु का कम यकफ़ी का वाक़िफ़तन किफ़ काफ़ुहा का कमीन काना मिन कलकी तकिर्रु कर्रन का कर्रल कर्र फ़ी कबदी तजल्ला मुशक्शिकतन का लुकलुकिन लुककी कफ़ा का माबी कफ़ा कल काफ़ कुर्बतहु या कौकबन कुंता तहकी कौकबल फलका। ये अशार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हैं। और आपने जो दुआ की
40 काफ के साथ, इसमें आज़म के साथ अल्लाह ने उसको ऐसी मकबूलियत अता फरमाई कि यही मुईनुद्दीन चिश्ती मेरी रहमतुल्लाह अलैह आपसे जाकर सीख कर आए और आकर पृथ्वी राज और बड़े बड़े जादूगरों का मुकाबला किया। ये बड़े सख्त अल्फाज हैं और जो इनको पढ़ ले कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसी इसमें आज़म इन अल्फाज के अंदर रख दी गई है। तो ये अब देखिए कि कहा कि अब कौन सा रास्ता ठीक है, किस रास्ते पे चलें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया क़ाल हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम, फरमाया बेशक ये है रास्ता जो सही रास्ता जा रहा है हदायत की तरफ। अब वो रास्ता कौन सा है? फरमाया शैतान को, इन्ना इबादी, बेशक मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, उन पर तेरी कोई कुदरत नहीं होगी मेरे बंदों पर, इल्ला मगर वो बंदे तेरे हथे चढ़ेंगे, मनित्तबअक मिनल गावीन, जो तेरी इत्तबा करके गुमराह हो जाएंगे, वो तेरे हथे चढ़ जाएंगे। अब ये एक अजीब बात है, इंसान सोचता है, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदों पर तेरी ताकत नहीं चलेगी, तेरा वार नहीं चलेगा। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम पे तो चल गया। सहाबा के मुताल्लिक़ कुरान कहता है इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबअज़ि मा कसबू, कि उन पर भी शैतान का वार चला। फिर क्या हुआ? अल्लाह तो कहता है कि ख़ास बंदों पे नहीं चलेगा। क्या आदम और हवा अलैहिस्सलाम जो है ख़ास बंदे नहीं? क्या वो सहाबा ख़ास नहीं थे? ख़ास फिर कौन लोग हैं? तो इसका जवाब इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर दिया, और ये ऐसी माहिनाज तफसीर है कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जब तफसीर लिखते थे, इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह जो वक़्त के शेखुल इस्लाम खुद थे और इमाम जो है बाकायदा आपकी मुआवनत करते थे, और ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से सीख कर, इब्न तैमिया के ये शागिर्द थे इमाम ज़हबी, इब्न क़य्यम, इमाम इब्न कसीर। तो ये दुनिया की बड़ी तफसीर में एक तफसीर है, और आप जो अल्फाज बयान करते हैं वो माखज़ होता है सारी तफसीरों का तकरीबन। तो आपने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम और सहाबा पे जो वार चला शैतान का, इसका ये मतलब नहीं है वो ख़ास नहीं है। ख़ास बंदे वो भी होते हैं जिनको से ख़ता हो जाए, बल्कि ख़ास उनको कहा जाता है जो शैतान का वार चलने के बाद तौबा कर लें, फ़ौरन रजू कर लें, फ़ौरन जो है नदामत इख्तियार कर लें। आदम अलैहिस्सलाम ने रजू किया, नदामत की। सहाबा से अगर उखद में हुआ, जैसे उखद का वाक़या है, तो सहाबा ने फ़ौरन जो है इस्तग़फ़ार किया। अल्लाह ने फरमाया अफ़ल्लाहु अन्का, अफ़ल्लाहु अन्का, तबूक वालों के लिए भी कह दिया और उखद वालों के लिए भी कह दिया। तो अब जब सहाबा ने फ़ौरन इस्तग़फ़ार की, तो वो गोया के उनसे ख़ास बंदों से गुनाह हो भी जाता है तो वो फ़ौरन तौबा करके गुनाह कबीरा को माफ़ करा लेते हैं, और उनसे गुनाह कबीरा नहीं होता जो फाहिश गुनाह है, बल्कि छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं अगर कबीरा भी हो जाए तो तौबा करके वो ख़ास बंदों में दोबारा दाखिल हो जाते हैं। तो आप और मैं भी इसी तरह जैसे ही तौबा करते हैं हम भी अल्लाह के ख़ास बंदों में दाखिल हो जाते हैं। और फरमाया व इन्ना जहन्नमा, बेशक फिर मैंने जो है वो जहन्नम इनके लिए बनाई है जो बागी होंगे, लमौइदुहुम अजमाइन, जिसका वादा इन सब से है जहन्नुम का। लहा सबअतु अबवाब, वो जहन्नुम के 7 जो है दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिम मिनहुम जुज़उम मक़सूम, हर दरवाजे का हर फ़िरके के लिए मुख्तस कर दिया गया है। अब हर तबका, ये गुनाहगारों में भी तबकात हैं। अब जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तफ़सीर दुर्र मंसूर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सैयदना अली ने फरमाया कि जहन्नुम के 7 दर्जे हैं, और दर्जे इस तरह दरवाजे हैं, इस तरह दरवाजे भी हैं। बाज़ रवायात में है कि यूँ 7 दरवाजे हैं जैसे डोर होते हैं, किसी शहर का दरवाज़ा होता है। बाद अस्तरी फरमाते हैं नहीं, इस तरह दरवाजे हैं ऊपर नीचे। और फिर आपने नाम लेकर फरमाया जहन्नम, लज़ा, सक़र, खुतमा, लज़ा, सईर, सक़र, जहीम, हाविया। आपने नाम लेकर फरमाया जहन्नुम के ये 7 दरवाजे हैं और ये मुख्तस कर दिए गए हैं। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्राइल आए, लज़ा में यहूदी होंगे, सईर में जो नसारा होंगे, सक़र में मजूसी होंगे, और इस तरह आपने जो है खुतमा में फरमाया कि वो जो लोग आतिश परस्त हैं, वो साबी हैं, वो लोग होंगे। और फिर हाविया में आपने फरमाया जो मुनाफिकीन हैं, और मुनाफिकीन तबका सबसे नीचे, जहन्नुम के नीचे सबसे आखिरी जो दर्जा है हाविया, उसमें होंगे। तो खामोश हो गए। हजूर ने पूछा ऊपर का तुमने नाम नहीं लिया जहन्नुम का? तो फरमाया या रसूल अल्लाह, जो आपका उम्मती बगैर तौबा के मरेगा वो जहन्नुम में ऊपर दाखिल किया जाएगा। यानी जहन्नुम में मुसलमान
بغیر توبہ کے مرنے والے گناہگار ہوں گے، اور پھر اس کے نیچے یہودی، نصارہ، مجوسی، اور پھر جو عام آتش پرست کافر ہیں، اور پھر منافق طبقہ سب سے نیچے ہوگا۔ تو اس لیے اب جو آدمی یہ چاہے کہ مجھے صحیح رستہ مل جائے کہ جنت کا رستہ کون سا ہے، کون سا طبقہ صحیح ہے، کون سا گروہ فرقہ ٹھیک ہے، سارے بات کرتے ہیں، اپنے اپنی دلائل دیتے ہیں، تو آپ یہ آیت کریمہ 41 سورہ حجر یہ آیت ہے اس کی، قال ھذا صراط علی مستقیم، قال ھذا صراط علی مستقیم، اس کو 33 بار پڑھ کے 3 دن تک رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے دعا کر کے سوئیں، اللہ 3 دن میں آپ کو خود رہنمائی کر دے گا، آپ کی توجہ آ جائے گی۔ غازی احمد کرشن لال سے غازی احمد بنے، ہندو کا بہت بڑے گھرانے سے تھے، پھر جب مسلمان ہوئے تکلیفیں اٹھائیں، اور مسلمان ہونے سے پہلے اب وہ دوستوں کے ساتھ علی گڑھ میں پڑھتے تھے، تو ان کو ذہن میں آیا کہ کون سا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس طرح اس آیت کو جو ہے ریسرچ انہوں نے کی۔ اب ان کو حضور علیہ السلام خود خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ نے یوں اشارہ فرمایا، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، تو اس سے اللہ خود رہنمائی فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔